हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो प्रैक्टिस रहेगा वो पर्यावरण पर आधारित रहेगा और इस प्रैक्टिस में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा बार बार आते रहते हैं और थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चन हैं, वो गलत हो जाते हैं या मिस्टेक हो जाती है उन क्वेश्चंस में। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी बारीकियों को हम देखेंगे और उनको समझेंगे भी। और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण पर आधारित टॉप 1000 जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए रोज़ाना सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जैसे UPPCS हो गया, ARO हो गया, UPSI हो गया और टेट CTET सुपर टेट, इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। आज का प्रैक्टिस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि WWF से आशय है। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या है डी जो है वर्ल्ड वाच फंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये इसका आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्न 2 निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, और फिर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, और सी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी है सवाना बायोम। तो राइट आंसर सेकंड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम जो है यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है चीन में जो है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है वो चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन जो ए है 1973 में, 1973 में जो है ये भारत में, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 5 कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो था उसके प्रणेता कौन थे? तो ए हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, और सी है मदर टेरेसा, और डी है महात्मा गांधी। तो 5th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो बी है सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये चिपको आंदोलन के जो हैं प्रणेता थे। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 6 कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, अमृता देवी विश्नोई के, या मेधा पाटकर, या AK बनर्जी। तो 6 का ऑप्शन जो ए है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको जो आंदोलन था उसको बल मिला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित हो करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो करेक्ट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है फाउना या फ्लोरा, फौना और फ्लोरा जो है सूचित किसको करते हैं? पेड़ पौधों को सूचित करते हैं और जंतुओं को सूचित करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त जो पद है वो बताना है। क्रोड संरक्षण, स्वास्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, या परिधीय संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का? ऑप्शन जो बी है स्वस्थानीय संरक्षण जो है 8 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9th पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 9 का? जो ऑप्शन डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN, यूनिसेफ, या IUPAC, या WHO। तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है IUCN है ये वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11th सामुद्रिक
सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो केनेप्स रेडले और लॉगरहेड और फिर है ऑलिव रेडले और फिर है फ्लैटबैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑलिव रेडले जो है 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण मित्र को या पर्यावरण श्री या तरु मित्र को या वृक्ष मित्र को। तो राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संरक्षण या विनाश, ठीक है 13, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। तो 13 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, सरला बहन जो हैं वो संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14, अभ्यारण्य जो है उसका संबंध निम्न में से किससे है? तो ऊर्जा संरक्षण से होता है अभ्यारण्य का संबंध, या जल संरक्षण से, या वन्य जीव संरक्षण से, या डॉल्फिन संरक्षण से। तो 14% का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण से जो है अभ्यारण्य का जो है मतलब होता है या संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव सम्मिलित होते हैं या सुभेद्य जीव संबंधित होते हैं, आपत्तिग्रस्त जीव, या इनमें से सभी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी जो है सभी से जो है रेड डाटा जो पुस्तक है या बुक है वो संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 16% कह रहा है चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो 17% कह रहा है सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से है, या सी पर्यावरण संरक्षण से है, या डी जो है भूमि सुधार से है। तो 17% का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है पर्यावरण संरक्षण से जो है सुश्री मेधा पाटेकर का जो है संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 18 प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा अशरकारी संघ जो है एनजीओ जो है समर्पित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा WWF फॉर नेचर, भारत में जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा WW जो फॉर नेचर है भारत के लिए वन्यजीव संरक्षण पर जो है असरकारी संगठन या संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्या कह रहा है वो देखते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है कि पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की, उस पुस्तक का नाम क्या है? श्वेता या श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 19 का 19% का ऑप्शन जो बी है रेड डाटा बुक जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IUCN के द्वारा ये पुस्तक तैयार की गई जिसमें पौधे और जंतु की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। IUCN ने ये पुस्तक तैयार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं विलुप्त हो रहे जीव, या सुभेद्य जीव, और या आपत्तिग्रस्त जीव, या ये सभी। तो 20% का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो विकल्प डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी जो है ये रेड डाटा बुक जो पुस्तक होती है रेड डाटा जो बुक है उसमें जो है और रेड डाटा है। ठीक है, रेड डाटा बुक में जो है सम्मिलित हैं सभी, विलुप्त हो रहे जीव भी सम्मिलित हैं, सुभेद्य जीव भी सम्मिलित हैं, और आपत्तिग्रस्त जीव जो हैं वो भी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न 21 कह रहा है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21% का ऑप्शन जो हमारा सी है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि सामाजिक वानिकी। ठीक है, 22 कह रहा है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? विकल्प ए पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का जो है प्रबंधक, फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, फिर है वन्य प्राणियों का संरक्षण, चरागाहों का विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 22 का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो ए है ये हो जाएगा। ठीक, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है?
पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का जो है प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 23 कह रहा है कि जब ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब ध्रुव से, मेन होना चाहिए यहाँ पे से है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है या घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हमारा जो विकल्प ए है, ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए बढ़ती है। ठीक है, जब ध्रुवों से, ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। जब ध्रुवों से नीचे की तरफ बढ़ेंगे मतलब कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जो जैव विविधता होती है वो यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 24 कह रहा है कि तरुण भारत संघ 24 तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, तो जल संरक्षण के लिए दिया गया, सामुदायिक वानिकी के लिए दिया गया, वनों के संरक्षण के लिए दिया गया, सौर ऊर्जा के लिए दिया गया। 24 का ऑप्शन जो राइट होगा विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 25 कह रहा है कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी या चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया, तो रैड़ी गांव, मानमती, थिरपाग या हाट गांव। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो ऑप्शन ए है, रैनी जो गांव है यहाँ पर जो है चिपको आंदोलन जो है इस गांव से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 26 निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है, वूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजमंद झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 26 का, ऑप्शन जो डी है, राजमंद जो झील है ये रामसर घोषणा की सूची में नम जो है क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 27 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 27 का, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 28 प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 28 कब, 5 नवंबर को, 5 जनवरी को या 5 जून को या 5 सितंबर को। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को जो है विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 29 कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण प्रजातियों का जीवन जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है क्रोड संरक्षण, संस्थाने संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधि संरक्षण। तो राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, अपस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 30% विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, गोल्डन बियर पुरस्कार, और बी है गोल्डन पांडा पुरस्कार, सी है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और डी है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है गोल्डन पांडा जो पुरस्कार है ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। ठीक है, जो दिया जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। 30 का विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 31 जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में या नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो 32 है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो ए है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 33 प्रश्न कह रहा है कि रेड डाटा बुक में किसका जो है विवरण मिलता है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण मिलता है, तो केवल विलुप्त जानवरों का, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का, केवल संकटग्रस्त पौधों का, पौधों के जीवाश्म का। तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विकल्प जो बी है ये हो जाएगा, संकटग्रस्त पौधे व जीवों का जो है रेड डाटा बुक में विवरण जो है दर्ज होता है। ठीक है, ये कई प्रकार से क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि जो है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए वो आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का प्रैक्टिस सेट जो पर्यावरण अध्ययन अथवा ईवीएस पर आधारित था वो समाप्त होता है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज।